होमवर्क हो गया है क्या नहीं बन रहा? आई बोलिए किस क्वेश्चन में डाउट है बताइए। लाइए एक मैट लाइए तो बोले कौन सा नहीं बना क्वेश्चन नंबर? हाँ ओपनिंग स्टॉक है और कॉस्ट शीट में कितना है 5000 है, फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है 4000। ओपनिंग स्टॉक तो नॉर्मल एक एक्सपेंस होता है ना, इसका मतलब 1000 रुपया कॉस्ट पे ज्यादा लिखा हुआ है, खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट हम लोग का कम है। प्रॉफिट को क्या करना हो 1000 रुपया से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोग का कॉस्ट शीट में ज्यादा है ना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, इस प्रॉफिट को 2000 रुपये से कम करना होगा। सबका बन गया फाइव क्या? नेगेटिव आ गई यार, रेडी करो क्वेश्चन 5 रेडी करो कमेंट 5 रेडी करिए। क्वेश्चन नंबर 5 रेडी। आइए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। आउटर कॉलम 5000, एडलेस फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड ना, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री का खर्चा कम लिया हुआ है, खर्चा कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करेंगे लेस में लिखेंगे। फैक्ट्री
overheads under recovered, कितना अमाउंट बताओ तो? 3,000। सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, सेलिंग का खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम है, क्या करेंगे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, कितना बताओ तो? 2,000। बैंक इंटरेस्ट इन फिनेंशियल बुक, प्योरली फिनेंशियल इनकम है ना, प्योरली फाइनेंशियल इनकम क्या बोले थे, कॉस्ट शीट में क्या करेंगे, प्योरली फाइनेंशियल इनकम को ऐड करते हैं ना, बैंक सिंगल आइटम है सीधा लिख दो, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पीएल 500। प्योरली एक्सपेंसेस है, प्योरली एक्सपेंसेस है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस, क्या करते बताओ तो? कॉस्ट अकाउंट से लेस करते हैं ना, प्योरली एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 6,500। ओपनिंग स्टॉक को क्या बोले थे, ओपनिंग स्टॉक को नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक है 5,000, पीएल में है 4,000, तो कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो क्या करेंगे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ऐड में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड डिफरेंस 1,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक देखो, कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, पीएल में है कितना 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में हम लोग का 2,000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, क्या करेंगे प्रॉफिट को कम करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,000, इसको बाहर लाइए। 3,500 8,500 3,000 का लॉस, 11,500 3,000 का नेगेटिव ना, तो लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और बताइए कौन सा नहीं बना? সরে গেছে? क्वेश्चन नंबर 12 है, बोलिए कौन करेगा इसमें? डिप्रिसिएशन क्या बोला है? इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट है 24,000, इट हैड गॉन इनटू प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन से पीएल में लिए हैं, कॉस्ट शीट में नहीं लिए हैं, तो कॉस्ट शीट में खर्चा कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट को कम करेंगे, मतलब 24,000 का 5% 1,200 से कम करेंगे। 8 नंबर हो गया सबका, और को 8 नंबर रेडी करो फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
Are you ready करिए क्वेश्चन 8? आइए क्वेश्चन 8. रेडी को फॉर्मेट. क्या लिखेंगे बताओ तो. आइए देखिए. The profit disclosed by a company cost account for the year ended 31 March was ₹60228, while the net profit shown by financial account amounted to ₹39520. घर चला जाए ना, घर चला जाए. ठीक है, मतलब कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है 60228 एंड पीएल का प्रॉफिट है 39520. किसी एक को लेकर बना सकते हैं. इसको लेकर बनाएंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंट को. आइए लेना प्रॉफिट एज पर हेलो. हाँ जी बिल्कुल. पूछना पड़ेगा. बता नहीं हमको कौन समझ रहे हैं. यदि कोई कैंडिडेट होता है तो आपको बता देंगे. ठीक है. थैंक यू. आइए the profit disclosed by a company cost account कितना है. कॉस्ट का 60228. ठीक है. देखिए फर्स्ट आइटम क्या बोला. कंपनी मेड अ पीवीडी 1200 रुपए का. तो पीवीडी कहाँ जाता है. प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. क्या सिखाए थे. कॉस्ट से जब सम्स करते हैं प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस को क्या करते हैं लेस करते हैं. लिखना पीवीडी ब्रैकेट लिखना प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस. कितना बताओ. 1200 रुपया है क्या. देखो तो. ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन इन कॉस्ट बुक वेल. मतलब प्रोडक्शन में जो ओवरहेड चार्ज हुआ है ठीक है कॉस्ट बुक में. ठीक है वो है 15,000. एक्चुअल ओवरहेड चार्ज है 13,864. तो कॉस्ट बुक में ज्यादा लिखे हैं
खर्चा ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम है, क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। नंबर 1, ओवरहेड्स, overcharges in costs, in cost record, कितना बताओ तो 1136। Director fees not charged in cost account amounted to 15,000। डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज मतलब कॉस्ट अकाउंट नहीं चार्ज किए हैं, इसका मतलब खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं दिखाए हैं, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लिखना ऐड में, सॉरी प्रॉफिट को, प्रॉफिट बढ़ा हुआ क्या करेंगे, प्रॉफिट को फिर से बोल दे रहे, डायरेक्टर फीस कॉस्ट शीट में चार्ज नहीं किए हैं, इसका मतलब कॉस्ट शीट में खर्चा शो नहीं किए, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे। डायरेक्टर फीस not charged in cost record, अमाउंट कितना बताओ, 1500। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है, इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ 24,000 बट इट हैड नॉट बीन गॉन इनटू प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन 5% प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली, मतलब खर्चा जो है डेप्रिसिएशन का कॉस्ट शीट में नहीं शो किए हैं, तो कॉस्ट में खर्चा नहीं शो किए, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे। डेप्रिसिएशन नॉट शो इन कॉस्ट अकाउंट 1200 क्या, कंपनी रिसीव इंटरेस्ट ऑन ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट कितना 56 रुपया, प्योरली फाइनेंशियल इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडी पर लिखना, इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट कितना बताओ तो 56। इट पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है, लेस करेंगे। डी इनकम टैक्स पेड कितना बताओ तो 18,000 क्या, ठीक है। आई इसको बाहर लाइए 1192 ऊपर वाला से ऐड करो 61420 61420 21900 39520 इसका नाम रखना प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। रेडी करो, आपको रेडी करो, कौन सा इवेंट बना देखो। क्वेश्चन 11 हो चुका है क्या, नहीं सर, करके दिखाओ 11, चलो 11 करके दिखाओ जल्दी तुरंत। कॉस्ट अकाउंट से लेकर करना सम्स, आंसर ये वाला होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंट का नेट प्रॉफिट शुरू करो, फाइनेंशियल अकाउंट का आंसर मिलना चाहिए फास्ट।
बनाइए, तो अभी बनाइए ना, पहले कॉपी में किया उससे क्या मतलब है? रेडी हुआ विलाप लोग हाँ सर। देखो क्या क्या किया, देखो आप क्या लिखिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 39540। देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका देखिए कॉस्ट शीट में ज्यादा है ना,
क्लोजिंग ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, डिफरेंस अमाउंट को लेस करना पड़ेगा 400 रुपये। लेस हुआ कितना? 400। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में कम है, इसका मतलब खर्चा कम है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना से? 3260। खर्चा कम है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को लेस करेंगे। सही बात। ऑफिस एक्सपेंसेस देखो कॉस्ट शीट में कम लिखे हैं, खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करेंगे? प्रॉफिट को लेस करेंगे 680 से। सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा लिखे हैं कॉस्ट शीट में, खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम, ऐड करेंगे प्लस 800 रुपये। डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में कम है, खर्चा कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, कम करेंगे प्रॉफिट को। कितना से? 600 माइनस 600। रेंट रिसीट प्योरली फाइनेंशियल इनकम ऐड होगा 5200। करो ये साहब, बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 12। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड नेगेटिव है, एंड फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में नेगेटिव है। एक से लेके स्टार्ट करेंगे, दूसरा आंसर मिलेगा। नेगेटिव है तो टेंशन कोई बात नहीं है। अमाउंट किस में लिख देना? ब्रैकेट लिख देना। ठीक है, अमाउंट किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। आइए क्वेश्चन नंबर 12। Category format. अरे और को काल के बोले की और कोटे भाड़े क्लास में की होगा क्या हाँ काल को बोल चुके इसको
কে বলছিল? आइए, रेडी है क्या? नेट प्रॉफिट as per cost account 66760 ब्रैकेट में at less फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड आप लोग क्या अंडर है, मतलब खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करेंगे? देखिए लेस में, ठीक है, लेस में क्या लिखेंगे? नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स under recovered 5700 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, ज्यादा ले लिए, इसका मतलब खर्चा ज्यादा लिए, प्रॉफिट कम है, क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड करेंगे। Administrative overheads recovered in excess 4250. Depreciation charge in financial account 3660. Depreciation charge in cost account 3950. Cost शीट में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज, डिफरेंस बताओ। 290। इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव मिला आपको, लेकिन कहाँ नहीं लिखी उसको? उसको आप कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखे। कॉस्ट अकाउंट में आप प्योरली फाइनेंशियल इनकम है तो, और देख लो कोई प्योरली फाइनेंशियल इनकम है कि नहीं। नीचे देखो स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड है ना, 2 है, तो प्योरली फाइनेंशियल इनकम क्या सिखाए थे? ऐड करेंगे। प्योरली फाइनेंशियल इनकम ऐड करेंगे। ये क्या था हम लोग का? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना बताओ तो? 450। दूसरा क्या बताओ तो? स्टोर्स एडजस्टमेंट। स्टोर्स एडजस्टमेंट कितना? स्टोर्स एडजस्टमेंट 420। उसके बाद हम लोग का इनकम टैक्स, स्टोर्स एडजस्टमेंट एंड इनकम टैक्स, डिविडेंड अपॉर्चमेंट और लॉस, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है। क्या करते हैं इसको हम लोग? प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस।
क्या क्या लेंगे बताओ तो। इनकम टैक्स, डिविडेंड, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। इनकम टैक्स 230, उसके बाद डिविडेंड 860 एंड लॉस ड्यू टू थेफ्ट कितना 200, 5410। सर ऊपर वाला से इसको लेस करेंगे या ऐड करेंगे? ऊपर नेगेटिव है, लेस करेंगे 61350 ब्रैकेट में 7050 स्क्वायर रूट बाहर 7050। 50 तो ऊपर भी नेगेटिव है, भी लेस करना है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा 68400 68400। तो नाम अपना नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। एक फर्स्ट एग्जाम का डेट क्या हम लोग का एग्जाम का फॉर्म? 5/26। 5 मतलब जुलाई में ये ईडीएस है। यूएस को एग्जाम होता 26 है जुलाई से और नौकरी एग्जाम कब स्टार्ट है? 26 को क्या दिया है? सर ई-कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन 26 नहीं, कॉस्ट लास्ट में नहीं हो, 26 से तो उससे पहले में उसे खत्म करना होगा ना। हमने 15 तारीख तक खत्म कर लिया। 19 आई रेडी करी। The following is the trading and profit and loss account of Rahul Industries। मतलब ये जो नीचे ट्रेडिंग पीएल है जिसका है राहुल इंडस्ट्रीज का है, मटेरियल है, वेजेज है, वर्क एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। द कंपनी कॉस्ट अकाउंट शोज एज अंडर वर्क ओवरहेड आर एब्जॉर्ब 3 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? देखो सेल्स है ना 4800 एंड क्लोजिंग कितना है, इसका प्रोडक्शन क्या कैसे निकालेंगे? दोनों का ऐड कर देंगे 4800 प्लस 1200, प्रोडक्शन कितना होगा 6000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 1.5 यूनिट प्रोड्यूस्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है, आपको क्या करने बोला है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इंडिकेटिंग नेट प्रॉफिट, पहले कॉस्ट शीट करना है एंड फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है। आइए रेडी करिए, छोटा सा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। आइए पार्टी
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अमाउंट रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल 45,000, डायरेक्ट वेजेज 33, ऐड कर दो 78,000. 78. इसका नाम क्या रखेंगे? प्राइम कॉस्ट. इसमें क्या लेंगे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से लेंगे बताओ तो? नीचे से. नीचे मतलब दिया 3 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. 6,000 इंटू 3 18,000. 96,000. कितना बचा बताओ? 96,000 वर्क कॉस्ट. फिर क्या लेंगे हम लोग बताओ तो? Administrative expense. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 6,000 इंटू 1.50. 9,000. बताओ 9,000. 1,00,000. 5,000. इसका नाम क्या होगा बताओ तो? Product cost. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऊपर देखो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था. क्लोजिंग स्टॉक 1200 यूनिट्स. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग? लेस. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे निकालेंगे बताओ तो? कैसे निकालेंगे? 1,05,000. 1,05,000 जो है उसको 6,000 से ये 6,000 से डिवाइड करेंगे, 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे. 21,000 आएगा. चेक कर लो कैलकुलेशन. 21. 84,000. कितना बचा? 4,000. ये टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट ले लो, बैलेंसिंग फिगर. निकाल लो सेल्स. 12,000. सॉरी, सेल्स 96,000 है. प्रॉफिट 12,000 है. रेडी? आइए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करिए. पार्ट बी. पार्ट बी. रिकंसिलिएशन. रेडी है आप लोग? क्या आइए, इसका नाम क्या रखेंगे? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 12,000. 12,000.
फिर एट, फिर थोड़ा सा लेस, गैप छोड़, ठीक है। जो कैसे मिलाएंगे देखो, एक सेकंड देख लेना, सीख जाएगा। देखो यहाँ पर ना ये जो हम लोग बनाएंगे कॉसिट है, और ये जो दिया हुआ क्वेश्चन में ये इसका पीएल है। एक एक करके आइटम मिलाओ, जैसे मटेरियल यहाँ पर कितना है, यहाँ भी कितना है, ठीक है। जो सेम है उसको लेकर कुछ होगा नहीं ना। यहाँ लेबर कितना है 33, यहाँ पे कितना है, जो सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वर्क एक्सपेंस पीएल में कितना है 24, आपका वर्क एक्सपेंस कितना है, तो आपका वर्क एक्सपेंस कम है, खर्चा कम है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, लेस में लिखना। नंबर 1 वर्क एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड कितना से 6,000। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना हम लोग का 6,000, और आप कितना लिखे 9,000। मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट कम है। क्या करेंगे उसको ऐड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर कितना बताओ तो 3,000। क्लोजिंग स्टॉक देखो हम लोग का है 21,000, इन लोगों का कितना है 20,400। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्या किए हैं, ज्यादा लिखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट को क्या करेंगे कम करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस बताओ 600। और कुछ है बाल लगी 3,000 ऐड करिए 50,000। इसको 6,600 लेस करिए, पीएल का आंसर होना चाहिए। 8400। देखो उस क्वेश्चन देखो पीएल का नेट प्रॉफिट यही होगा 8400। इसका नाम रखना नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 21, देखिए बोला होगा, देखिए जैसे बोला है रिकंसाइल द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट। यहाँ कॉस्ट करने नहीं बोला, जानते क्यों नहीं बोला है, क्योंकि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट निकाल के दे दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट बनाने का मोटिव तो वही था ना, प्रॉफिट निकालना। यहाँ बोला है क्लोजिंग स्टॉक एज कॉस्ट अकाउंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 4280। वर्क एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट वे टेकन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। मतलब कॉस्ट शीट में जो वर्क एक्सपेंस है वो वेजेस का 100% है, मतलब ये वाला फिगर 10,500 है कॉस्ट शीट में। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 10% ऑफ सेल्स एंड 0.10 रिस्पेक्टिवली। मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 10% है, 10% मतलब 7,500 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10 पैसा, 10 पैसा का मतलब सेल कितना आपका 50,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा नहीं है तो 50,000 के हिसाब से निकालिए, 50,000 इंटू 10 पैसा कितना होगा 5,000 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट का 8,000 है ना। इसको मैं नोट में लिख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए पॉइंट बनाइए छोटा सा।
क्वेश्चन 21. Reconciliation statement details amount of this. Ready? आइए working notes. Note 1. Work expense in cost sheet. Cost sheet work expense कितना है देखो, wages का 100% ना, 10,500. Note 2. सेलिंग ओवरहेड कितना बताओ तो, सेल्स का 10% ना, 10% ऑफ सेल्स. सेल्स आपका है कितना, 75,000 का 10% कितना होगा, 7,500. नोट नंबर 3. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 पैसा पर यूनिट. पचास या इंटू 0.10 5,000. ठीक है. Ready? आइए. Profit as per cost record 19770 at the gap छोड़ के प्लस. देखो जैसे परचेज तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना हम लोग का, देखो यहाँ पे कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक 4080. देखो कॉस्ट शीट में कितना है, तो कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना, प्रॉफिट ज्यादा है. क्या करेंगे, लेस माइंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कितना लेंगे बताओ तो, डिफरेंस 200. उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट कितना है, सॉरी वर्क डायरेक्ट वेज के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब दोनों में सेम होगा. वर्क एक्सपेंस कितना है देखो, पीएल में 12,110. कॉस्ट शीट में कितना है, कॉस्ट शीट में 10,500. कॉस्ट शीट में खर्चा कम है, प्रॉफिट ज्यादा है. क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे. नंबर बी. वर्क एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड कितना डिफरेंस बताओ, 1660. 60 बोला ना, नहीं सर 30 सॉरी 30 बोलते हैं. हाँ अच्छा क्लियर है सबको. उसके बाद एक अगला आइटम क्या है, सेलिंग. सेलिंग कितना है हम लोग का, पीएल में 7,100 और हम लोग का सीएल पीएल कितना है, सेलिंग कितना है 7,500. कॉस्ट शीट में खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम है. क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. ए सेलिंग ओवरहेड
ओवर रिकवर्ड कितना बताओ? 400 400। हुआ सबका? उसके बाद देखिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पीएल में कितना है? 5340। नीचे कितना है? 5000। इसका मतलब कॉस्ट में खर्चा कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करेंगे? प्रॉफिट को लेस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अंडर है क्या? देखो तो हाँ सर, अंडर रिकॉर्ड अंडर रिकवर्ड 340 340। डेप्रिसिएशन देखो ऊपर में है पीएल में 1100, नीचे कितना है? 800 1100 पीएल में है, कॉस्ट में 800 है। कॉस्ट में खर्चा कम है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्या करें? प्रॉफिट को लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज ना कितना बताओ? 300 खत्म। देखो क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में देखो दो ऐसा आइटम है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है। इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? प्योरली फिनेंशियल इनकम। क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। आइए, प्योरली फिनेंशियल इनकम डिस्काउंट रिसीव 260 रुपये। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2340 2340। बाहर 3000 बाहर 3000। नीचे में 22770 22,770। नीचे में 2470 2470। उसके बाद 20300 देखो इतने ही पीएल में होगा, देख लो का नाम रखना। ठीक है, होमवर्क लिखिए, चैप्टर खत्म। 20 10 7 हो गया था क्या? 3 4 सर 2 to 8 हो गया पूरा। हाँ तो 2 होमवर्क करिएगा, 20 और 10। मंडे को ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ाएंगे। 10 मिनट देते हैं, फिर लॉ क्लास शुरू करेंगे।